Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and welcome you all to our daily dose series. ये आज का क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है एंड कुछ सर्कल्स इन्वॉल्व है. क्वेश्चन इजी है. अगर हम आईक्यूएम लेवल की बात करें उसमें 3 मार्क्स का डेफिनेटली बनना चाहिए. 5 मार्क्स में अगर आते हैं तो ये काफी इजी क्वेश्चन काउंट होगा 5 मार्क्स के हिसाब से, राइट? Without wasting much of your time, let's read the question. Question कह रहा है let C1 and C2 are externally tangent circles, two circles जो externally touch कर रहे हैं with radius 2 and 3 respectively. Let C3 be a circle internally tangent to both of them, right, at A and B. The tangent to C3 at A and B meet at T and TA is equal to 4. Determine the radius of C3. तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं एंड जैसे कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन में अगर हम डायग्राम करेक्टली बना लें और साफ सुथरा बना लें तो काइंड ऑफ आधा क्वेश्चन वहीं पर ही हो जाता है. ठीक है, तो दिस शुड बी द डायग्राम. है ना, ये कह रहा है C1 एंड C2 ये दो सर्कल्स हैं, छोटे सर्कल जैसे दिख पा रहे हैं. एक का रेडियस 2 एंड एक का 3. C3 बड़े वाला सर्कल इंटरनली टेंजेंट टू बोथ C1 एंड C2 एट A एंड B. तो लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट इज A, this point is B. The tangent to C3 at A and B meet at T. This point is T. TA is given to be 4. ठीक है, तो T पॉइंट से दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट है तो TB भी 4 होगा एंड इनफैक्ट जो इनका कॉमन टेंजेंट बनेगा वो भी लेट्स से दिस पॉइंट इज C, तो TC भी 4 के इक्वल होगा. राइट, मेक सेंस. जब भी कभी दो सर्कल्स टच करते हैं चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल उनके सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोलिनियर होते हैं, राइट. अब हमें बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालना है. ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ी सी हम ट्रिग्नोमेट्री लेकर जाएंगे. अगर मैं बात करूं लेट से इसका ये वाला सेंटर है. ठीक है, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाता हूं तो दिस शुड बी परपेंडिकुलर एंड ये एंगल एटीसी को बाइसेक्ट भी करेगा. तो अगर ये वाला एंगल लेट से दिस पॉइंट इज पी, तो एंगल अगर पीटीसी को मैं थीटा मानता हूं तो कैन आई से एंगल एटीपी दैट विल आल्सो बी थीटा. ठीक है, अगर पीटीसी को थीटा माना है तो एटीपी भी थीटा होगा बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, राइट. तो इसको थीटा मानना. पीसी क्या मेरे को पीसी छोटे वाले सर्कल का रेडियस 2 गिवन है. क्या सीटी विच इज इक्वल टू 80 विच वाज 4 गिवन है ना, तो सीटी की वैल्यू 4 हो गई. तो ट्रिग्नोमेट्री से क्या मैं tan थीटा बता सकता हूँ, दैट विल बी सिंपली 2/4 विच इज नथिंग बट हाफ, राइट. ये tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई. मेक सेंस, कोई दिक्कत नहीं. सिमिलरली अगर मैं इस सर्कल की बात करूं इसका रेडियस, इसका लेट से सेंटर है क्यू, इसको मैंने ज्वाइन किया एंड इस एंगल को अल्फा मान लिया. ठीक है, तो सिमिलरली व्हाट आई हैव अज्यूम्ड एंगल क्यू टी बी दैट इज इक्वल टू अल्फा एंड दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू क्यू टी सी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे ये दोनों, है ना. और क्यू टी बी को हमने अल्फा मान लिया. क्या क्यू बी हमें रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल विच वाज गिवन टू बी 3. ठीक है, क्यू बी हमें 3 गिवन है and BT that was equal to 80 and CT that was given to be 4. So can we say tan of alpha that should be how much? That should be 3/4. तो tan alpha की वैल्यू हमारे पास आ गई एंड दिस शुड बी थीटा जैसा हमने बोला एंड दिस शुड बी अल्फा. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा आ गया, tan अल्फा आ गया. तो अगर मैं वापस जाता हूँ C3 के लिए. ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज, दिस वाज A, दिस वाज B, दिस वाज T. ठीक है, अगर आपको ध्यान हो एंगल ए टी बी, एंगल ए टी बी कितना होगा, ए टी बी 2 थीटा प्लस 2 अल्फा. देख पा रहे हो आप शायद, एंगल ए टी बी शुड बी ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फा. अगर मैं इसके सेंटर से लेट्स से दिस पॉइंट इज आर, आर से इसको मैं ज्वाइन करता हूँ तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हों. मेक सेंस. ठीक है, तो अगर ये पूरा एंगल ए टी बी ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फा तो कैन आई से एंगल ए टी आर दैट शुड बी नथिंग बट थीटा प्लस अल्फा. और थीटा प्लस अल्फा में मुझे tan थीटा भी पता था दैट वाज आई गेस हाफ एंड tan अल्फा भी पता था दैट वाज 3/4. मैं चेक करवा देता हूँ. tan थीटा वाज हाफ एंड tan अल्फा वाज 3/4, राइट. अब अगर मैं ट्राइंगल एटीआर की बात करूं, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा प्लस अल्फा. तो कैन वी से लेट्स अज्यूम ए आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो कैन वी से टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस अल्फा दैट इज नथिंग बट ए आर which is the radius of C3 bigger circle upon 80, right.
tan theta plus alpha, we can solve tan theta plus tan alpha whole upon 1 minus tan theta tan alpha, that is equals to AR upon AT was 4. Now just substitute the value of tan theta and this thing tan alpha and we will get our answer. So how much will be the value? Tan theta is half plus of tan alpha, which is 3 by 4 upon 1 minus half multiplied by 3 by 4. That is equal to AR upon 4. And in the numerator अगर हम LCM लेते हैं 4 LCM आता है तो 2 plus 3 5 upon 4 whole upon this is 8 minus 3 5 upon 8, right? 5 get cancelled out with 5, this is 2, so AR will become 8, right? So AR is 8, which is nothing but the radius of C3. So answer for this particular question will be simply 8. But देखो important thing is आपको यहाँ पर थोड़ा सा टेंजेंट्स के रिगार्डिंग चीज़ों का पता होना चाहिए था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों की इक्वल होती है। अगर हम सेंटर को टी पॉइंट से मिलाते हैं तो वो बेसिकली एंगल को बाइसेक्ट भी करते हैं। दोनों ट्रायंगल्स, इनफैक्ट दोनों ट्रायंगल्स को वो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? सो दीज आर द थिंग दैट यू मस्ट हैव नॉन। और वैसे ये क्वेश्चन इजी था, अगर आपको ये सब चीजें पता थी तो ये क्वेश्चन इजीली आपसे हो पाता, राइट? तो आंसर वाज 8, जो हमने प्योर मतलब सिर्फ यूक्लिडियन ज्योमेट्री से नहीं किया, हमने ट्रिग्नोमेट्री से यूज करके किया। अगर आप में से किसी के पास, अगर आप इसको प्योर यूक्लिडियन ज्योमेट्री से कर पाते हो तो आई वुड लव टू हियर योर आंसर। आप अपना मेथड नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि प्योर ज्योमेट्री से आपने कैसे किया, राइट? So we will meet you tomorrow with a different daily dose. Please till then take a very good care of yourself. तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपने एंजॉय किया होगा आज का क्वेश्चन। तो ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन है ना IUQM में काफी फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो IUQM का डेट भी काफी क्लोज है, तो IUQM के लिए हम एक लास्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस विल बी द लास्ट चांस फॉर यू टू क्लियर IUQM। तो इस बैच में डिटेल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ अभी। टोटल देयर विल बी 40+ लाइव लेक्चर्स, ठीक है? बेसिकली सारे के सारे दिन हम आप लोगों के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, राइट? 40+ लाइव लेक्चर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी 12 RMO लेक्चर्स। 7 के 7 डेज हम आप लोगों के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। क्लासेस 6 डेज अ वीक क्लास रहेगी। क्लास का ये टाइम है 6:30 to 8 PM एंड एवरी संडे देयर विल बी टेस्ट, राइट? कंप्लीट IUQM का सिलेबस रहेगा फ्रॉम बेसिक्स टू टिल RMO लेवल हम इसमें कवर करेंगे। थ्योरी रहेगी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेंगे और काफी सारे, जैसे हमने आज क्वेश्चन की इस टाइप के काफी अमेजिंग से क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दीज देयर विल बी 7 पार्ट टेस्ट, 5 फुल टेस्ट एंड आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी दैट विद आल्सो वीडियो सॉल्यूशन। सारे असाइनमेंट्स के आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट? स्टार्ट डेट है भैया जुलाई 3। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज शायद मेरे पीछे ये वाली स्टार्ट डेट छुप गई है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से आपकी कोई भी डाउट्स आ रहे हैं क्वेश्चंस में या आप कोई भी एडिशनल कंटेंट कर रहे हो उसमें आपका कोई डाउट आ रहा है तो देयर विल बी टेलीग्राम डाउट सॉल्विंग आल्सो। आप अपने डाउट्स टेलीग्राम पे पोस्ट करो, विद इन 24 आवर्स आपको आपके डाउट्स के आंसर्स मिल जाएंगे, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी एन एडिशनल कैंप जिसमें आपको बहुत सारे और फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो एक कंप्लीट पैकेज है यार, ये काफी इंटरेस्टिंग सा कोर्स रहेगा, ये काफी मजा आएगा आपको। अगर आपका टारगेट IUQM है और अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो ट्रस्ट मी, दिस इज the last chance for you to clear IUQM, right? The entire batch will be taken by Abhay sir, ठीक है? पूरे के पूरे 40 lectures Abhay sir लेंगे, right? And अब देखो everything comes with a price, तो इस कोर्स का प्राइस 6000 है, right? But हाँ, मतलब you can get an additional 10% discount by applying the coupon CZPRO and the final price will be 5400। तो भाई टाइम ज्यादा मत वेस्ट करो। जो भी अगर आप IUQM के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो डेफिनेटली वो जेई में तो हेल्पफुल रहता ही है, राइट? ISI में भी हेल्पफुल रहता है। तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स एंड द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd जुलाई। तो भाई 3rd जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और टिल IUQM आप लोगों के साथ रहेंगे। जिन बच्चों का IUQM क्लियर हो जाएगा उनके लिए RMO और INMO का बैच दैट विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वो इस बैच में एनरोल होंगे तो, राइट? तो ये मत सोचना कि सिर्फ IUQM का चांसेस है। अगर आपका IUQM क्लियर होता तो डेफिनेटली आप RMO और INMO तक हम लोग आपके साथ बने रहेंगे, राइट? तो आई होप आपको इस बैच में मिलेंगे जल्दी से ही, है ना? तो नेक्स्ट डेली डोज में मिलते हैं अब हम। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।